स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधा सोलंकी बीकॉम पार्ट थर्ड की आज इस क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस क्लास में हम बीमा की सफलता के लिए आवश्यक बातें, प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस। मैं एक बार हेडिंग फिर से रिपीट करती हूँ। बीमा की सफलता के लिए आवश्यक बातें, प्री रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। बीमा की सफलता के लिए कुछ बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ये चीज़ें हमारे बेस में नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है, तो बीमा की जो सक्सेस है, जो सफलता है, वह संदिग्ध हो जाती है, डाउटफुल हो जाती है। इसी क्रम में सफलता के लिए जो आवश्यक बातें हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, उसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे, इंश्योर्ड मस्ट बी सब्जेक्ट टू रियल रिस्क। बीमित वास्तविक जोखिम से घिरा हुआ हो। इंश्योर्ड मस्ट बी सब्जेक्ट टू रियल रिस्क, यानी जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का या किसी सब्जेक्ट मैटर का बीमा करवाता है, वह वास्तव में जोखिम से घिरा हुआ होना ज़रूरी है। यदि वास्तव में जोखिम है ही नहीं, कोई रिस्क एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो उसका बीमा नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि बीमा अनुबंध कुछ वास्तविक हानि की संभावनाओं पर ही निर्भर करता है। यदि वास्तव में हानि की संभावना नहीं है, यदि वास्तव में नुकसान होने वाला नहीं है, तो उसका बीमा नहीं कराया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, द रिस्क मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। जोखिम महत्वपूर्ण हो, यानी बीमा की सफलता के लिए यह ज़रूरी है कि जोखिम महत्वपूर्ण हो। विद्यमान जोखिम तो है ही, साथ ही साथ वह महत्वपूर्ण होनी ज़रूरी है, और वो जोखिम इतनी महत्वपूर्ण हो जिसे सुरक्षित होने के लिए वास्तव में हमें बीमा की ज़रूरत महसूस होती है या हम उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। यदि जोखिम ही महत्वहीन है, तो बीमा की लागत ही जोखिम से होने वाली हानि की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कई बीमा अनुबंधों में महत्वपूर्ण जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है, और जो छोटी छोटी रिस्क होती है, जो महत्वहीन होती है, उनको बीमा के क्षेत्र से बाहर ही रखा जाता है। पॉइंट नंबर 3, अ लार्ज ग्रुप ऑफ एक्सपोज्ड यूनिट्स। जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों का बड़ा समूह होना, यानी बीमा की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि बहुत से व्यक्ति लगभग एक ही तरह की समान प्रकार की जोखिम से घिरे हुए हों। यदि किसी एक प्रकार के बीमा में बहुत कम लोग बीमा कराएंगे, तो जोखिम भी कम ही लोगों में बटेगी, इसलिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि बीमा की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होना चाहिए, यानी समान प्रकार की जोखिम से घिरे हुए व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होनी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, अनेक जोखिम होनी चाहिए, अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्क। बीमा की सफलता एवं बीमाकर्ता की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बीमा अनेक जोखिमों के लिए किया जाए। अनेक जोखिमों का बीमा कर लेने से हानि की संभावनाएं कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि सामान्यतः सभी जोखिमों के कारण एक ही समय पर हानि नहीं होती है। इससे बीमाकर्ता पूर्णतः अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यही वजह है कि बीमा की सफलता अनेक जोखिमें जहाँ हैं, वहाँ पर ज़्यादा रहती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है, हानि निश्चित की जा सके, लॉस्ट मस्ट बी कैलकुलेबल। बीमा ऐसी जोखिम का किया जाना चाहिए कि उसकी हानि को आसानी से निश्चित किया जा सके। जिन हानियों में जालसाजी की संभावना है, धोखे की संभावना है, उनका बीमा अत्यधिक जोखिम युक्त हो जाता है। इसलिए हानि ऐसी होनी चाहिए जो गणना के लायक हो, जो निश्चित की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, हानि बीमित के नियंत्रण से बाहर हो, द लॉस्ट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंश्योर्ड। बीमा की हानि बीमित के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, या हम ये कह सकते हैं कि बीमित किसी भी हानि को घटाने और बढ़ाने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो बीमा की सफलता संदिग्ध रह सकती है, और यही वजह है कि यदि कोई चीज़ बीमित के भी कंट्रोल में हो, तो शायद उसे रिस्क अनुभव ही नहीं होती और वह बीमा भी नहीं करवाता। इसलिए जोखिम ऐसी होनी चाहिए जो नियंत्रण से बाहर हो।
हानि बड़ी हो, लॉस्ट मस्ट बी लार्ज। बीमा तभी करवाया जा सकता है जब जोखिम से हानि जो उत्पन्न होने वाली है, जो भविष्य में हानि होने वाली है, वह बड़ी होनी चाहिए। छोटी मोटी हानियों के लिए तो बीमा करवाने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि हानि बड़ी हो तभी उसका बीमा कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उचित लागत, फीजेबल कॉस्ट। बीमा की लागत में दो राशियां शामिल होती है, एक तो दावे की राशि होती है और दूसरा खर्चे होते हैं। यानी बीमा की जो कॉस्ट है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, उसमें दो चीज़ें आती है, दावे की राशि और खर्चे। दावे की राशि हानि की संभावना पर आधारित होती है। यदि हानि की संभावना ज़्यादा है तो प्रीमियम भी ज़्यादा रखा जाता है, और यदि हानि की संभावना कम है तो प्रीमियम भी कम ही रखा जाता है या उचित रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हानि की संभावना गणना योग्य होनी चाहिए। चांस ऑफ लॉस मस्ट बी कैलकुलेबल। बीमा करने के लिए हानि की संभावना को ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक है। पुराने अनुभव के आधार पर ये कहा जाता है कि हानि की संभावना की गणना की जाती है, और हानि की संभावना की गणना करने का जितना वैज्ञानिक तरीका होता है, उतनी ही उस संभावना को अत्यधिक शुद्धता के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, और बीमाकर्ता उतना ही अधिक सफल माना जाता है। और बीमाकर्ता को उन्हीं जोखिमों का बीमा करना चाहिए जिसमें हानि होने की संभावना लगभग तय रहती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हानि एक ही समय पर हो, लॉस मस्ट नॉट बी। हानि एक ही समय न हो, लॉस मस्ट नॉट बी एट द सेम टाइम। बीमा की सफलता की एक शर्त ये भी है कि सभी बीमितों की हानि एक ही समय पर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है और एक ही समय पर हानि हो जाए तो ये जाहिर सी बात है कि दावे एक ही समय पर पैदा हो जाएंगे, और कई बार बीमाकर्ता को अपने क्लेम पे करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हानि एक समय पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, बीमा का विधिवत नियमन हो। इंश्योरेंस मस्ट बी प्रॉपरली रेगुलेटेड। बीमा की सफलता के लिए यह एक अत्यंत ज़रूरी बात है कि उसका रेगुलेशन होना चाहिए, उसका विधिवत नियमन होना चाहिए, उस पर नज़र रखी जानी चाहिए, उसका नियंत्रण भी होना चाहिए, और इसके लिए समुचित कानून और नियम भी होने चाहिए। यही वजह है कि बीमा का नियमन करने के लिए IRDA यहाँ बनाया गया है, और यही बीमा का नियमन और नियंत्रण करता है। सफलता के लिए आवश्यक तत्वों के बाद अब हम बीमा की सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से सभी लोगों को बीमा के जो वांछित लाभ है वह नहीं मिल पाते हैं। तो अगले इस हेड में हम लिमिटेशंस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर पॉइंट है, हायर प्रीमियम रेट्स, ऊंची प्रीमियम दरें। कई लोग बीमा का लाभ इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि प्रीमियम की जो रेट्स हैं, जो दर है, वो बहुत हाई होती है। वजह हम सभी को पता है, जो इनकम है वह सबकी एक जैसी नहीं होती। कुछ लो इनकम पीपल होते हैं, कुछ हाई इनकम पीपल होते हैं। तो हाई इनकम पीपल तो किसी भी चीज़ को पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, कितनी भी रेट्स हों, शायद उनको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लो इनकम पीपल है, कई बार ज़रूरत होते हुए भी चूंकि उनकी जो इनकम है वह लो है, वो हाई प्रीमियम को पे नहीं कर पाने की सिचुएशन में होते हैं, इसलिए उनको बीमा का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। पॉइंट नंबर 2, हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऊंची संचालन लागतें। क्योंकि बीमा का अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसकी जो सेंटर ऑफिसेज हैं, डिविजनल ऑफिसेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज हैं, और पूरा एक नेटवर्किंग उसका काम करता है। तो इस नेटवर्किंग की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो संचालन लागत है, वह बहुत ज़्यादा आती है, और यही कारण होता है कि प्रीमियम की रेट्स भी
बढ़ जाती है, क्योंकि प्रीमियम को कैलकुलेशन करते समय, या हम यूँ कहें कि प्रीमियम का डिटर्मिनेशन करते समय, उसको तय करते समय उसकी जो संचालन लागत है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती है तो उसका प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो ये हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट अल्टीमेटली उसके प्रीमियम को बढ़ाती है, इसलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन मानी गई है। पॉइंट नंबर 3, मॉरल हजार्ड्स, नैतिक संकट। बीमा की असफलता में बहुत बड़ा कारण नैतिक संकट का माना गया है, मॉरल हजार्ड्स का माना गया है, क्योंकि बीमा करवाने वाले कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग अपनी कमजोरियों के कारण बीमा का गलत इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ये नैतिक संकट बीमा में एक सीमा का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी जोखिमों का बीमा संभव नहीं, ऑल रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि सभी तरह की जोखिमें बहुत होती हैं, लेकिन सभी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता। केवल शुद्ध जोखिमें यानी जो प्योर रिस्क होती हैं उन्हीं का बीमा कराया जा सकता है। इसलिए कुछ ऐसी जोखिमें हैं जिनका बीमा नहीं करवाया जा सकता है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध जोखिमों का भी चयन, प्योर रिस्क आर ऑल्सो चूजन। अभी अभी हमने ये कहा केवल शुद्ध जोखिमों का ही बीमा संभव है, और शुद्ध जोखिमों में भी सिलेक्शन होता है, उनका चुनाव किया जाता है कि इसमें से भी किसका बीमा करें और किसका न करें। तो ये भी एक वजह है कि शुद्ध जोखिमों में भी चयन किया जाता है। जैसे एक्स एक पर्सन है जिसको कोई बीमारी है, तो उसका बीमा करते समय बीमा कंपनी को एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत रिस्क है। नेक्स्ट पॉइंट, एकाकी व्यक्ति की जोखिम का बीमा संभव नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंश्योर इंडिविजुअल रिस्क। एकाकी व्यक्ति की जोखिम का बीमा संभव नहीं, यानी एक व्यक्ति का बीमा, यदि कोई रिस्क ऐसी है जो पर्टिकुलर एक पर्सन को ही है, तो ऐसी रिस्क का बीमा करना संभव नहीं हो पाता है। या हम यूं कहें कि जोखिम से घिरे हुए व्यक्ति यदि कम हैं, लीस्ट हैं, तो उनका बीमा नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, वास्तविक हानि के माप की असंभवता, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ रियल लॉस। यदि किसी घटना के घटित होने से होने वाली वास्तविक हानि का कैलकुलेशन या उसकी गणना मनी में नहीं कर सकते हैं, तो उसका बीमा नहीं करवाया जा सकता। कारण सीधा है कि यदि प्रीमियम पे करना है तो वो भी मनी में करना पड़ेगा, और यदि आप क्लेम करते हैं तो उसका पेमेंट भी आपको मनी में ही किया जाता है। इसलिए लॉस का जो कैलकुलेशन है, जो मेजरमेंट है, वह वास्तविक हानि के माप के बराबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। बीमा तभी कराया जा सकता है जब बीमित का बीमा की विषय वस्तु में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। यदि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है किसी व्यक्ति का, किसी के जीवन में, किसी संपत्ति में, किसी माल में, तो उसका बीमा नहीं कराया जा सकता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो मीनिंग है वो ये है कि यदि कोई वस्तु मेरी है, कोई माल मेरा है, कोई एसेट मेरी है, तो यदि वो खो जाता है, उसका नुकसान होता है, तो मुझे आर्थिक नुकसान होगा, और यदि वो सुरक्षित रहती है तो मुझे लाभ होगा। तो ये कहा गया है कि यदि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी वस्तु में या जीवन में किसी का नहीं है तो वह उसका बीमा नहीं करवा सकता है। लास्ट पॉइंट, आकर्षणहीन विनियोग, अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। बीमा को सुरक्षा के साथ साथ विनियोग का साधन भी माना जाता है, लेकिन ये एक अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट माना गया है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यदि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो बीमा को आप ऑप्ट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। तो आज इस क्लास में हमने प्री रिक्विजिट्स यानी जो सीमाएं हैं, जो बीमा की सफलता के लिए आवश्यक बातें हैं, और जो लिमिटेशंस हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में बात की। धन्यवाद।